जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। कल हम तीर्थ को हमने शुरू किया था और उसमें 7 प्रकार की यात्राएं हमने कल देखी थी। 7 प्रकार की जी, यात्राएं कौन सी होती है? है दिग्विजय। बताइए जी मैडम। 7 प्रकार की यात्राएं कौन सी होती है? दिग्विजय हाँ, यात्रा, युद्ध यात्रा, और तीर ये यात्रा। अ, फिर ज्ञान एवं शास्त्रार्थ यात्रा, धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा। सातवीं तो नहीं नोट की हमने। व्यापार यात्रा भी एक हुई थी और एक व्यापार मनोरंजन यात्रा। यात्रा है। अच्छा, व्यापार यात्रा। अच्छा, देखो, आपको आगम व्यापार। में जल विहार करने के लिए गए, वन विहार करने के लिए गए, ये आपने सुना ना? तो वन विहार करना, जल विहार करना, या कोई उत्सव को मनाने के लिए हाँ जाना, ये मनोरंजन यात्राएं होती हैं, हाँ। है ना? और एक व्यापार यात्रा को हम्म, भी कर लिया था हमने। और उसमें सातवां आता है तीर्थ यात्रा, जी। है ना? तीर्थ यात्रा के पांच प्राचीन हाँ प्रमाण आप ढूंढने के लिए जाओ, तो प्राचीन से प्राचीन प्रमाण लिखित रूप में कि तीर्थ यात्रा के लिए संघ के संघ जाते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है 6ठी शताब्दी का। उसके पहले मूर्तियों की जो परंपरा है, अगर जिन मूर्तियां आदि है, तो वो हमें प्राचीन से प्राचीन 3000 वर्ष पुरानी भी मिलती है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मिली है। परंतु यात्रा का संबंध, कि यात्राएं जाती थी तीर्थों के दर्शन के लिए, इसका संबंध हमें आज तक मिला है 6ठी शताब्दी, सबसे प्राचीन बुक, कि 6ठी शताब्दी में तीर्थ यात्राएं निकली थी। ठीक, उसके बाद से बहुत प्रमाण मिलते हैं, है ना? तीर्थ को लेकर हमारे आचार्यों का ये कहना है कि तीर्थ जो होते हैं, वो हमारे कर्ममल को दूर करते हैं, हमारे संताप को दूर करते हैं, और हमें शांति का अनुभव कराते हैं। इसीलिए तीर्थ क्या है? हमारे लिए भगवत स्वरूप है ना? अब तीर्थ जो है, अगर आप अन्य दर्शन को देखेंगे, चाहे बौद्ध दर्शन हो, हिंदू दर्शन हो, ये तीर्थ मात्र एक स्थान को कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन तीर्थ मात्र एक स्थान को नहीं कहता। अगर आप उत्तराध्ययन सूत्र निकालो, तो उत्तराध्ययन सूत्र का 12वां अध्ययन है हरिकेशी बल। और हरिकेशी बल को सभी ब्राह्मण पूछते हैं कि आप यज्ञ कैसे करते हो, क्योंकि वैदिक परंपरा में ये बात चलती है कि यज्ञ से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ना? यज्ञ हवन आदि आपने सुना है ना? तो यज्ञ से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा वैदिक परंपरा कहती है। उस समय हरिकेशी बल कहते हैं कि जो आप बाहरी यज्ञ कर रहे हो, ये मोक्ष का कारण नहीं है, ये आपकी हिंसा करवा रहा है। तो वो सारे ब्राह्मण हरिकेशी बल से पूछते हैं, फिर आप कौन सा यज्ञ करते हैं जिससे आपको क्या है, अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो रही है और आपका मार्ग वास्तविक है? उसमें वो उनको एक प्रश्न करते हैं कि आपका शांति तीर्थ कौन सा है। जो यज्ञ आदि करते हैं, वे शांति तीर्थ पर जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि फिर आपका शांति तीर्थ कौन सा है? उस समय हरिकेशी बल कहते हैं कि मेरा जो ब्रह्मचर्य है, वह शांति तीर्थ है, जिस ब्रह्मचर्य का मैं उत्कृष्ट रूप से पालन करता, है ना? क्योंकि वैदिक परंपरा के साधुओं में तो विवाह की भी प्रथा चलती है, उनके ऋषियों की भी पत्नियां होती थी। मात्र एक श्रमण परंपरा ऐसी थी जो क्या नहीं करती थी उस समय, मतलब उस समय भी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करती है, आज भी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा शांति तीर्थ ब्रह्मचर्य है। इस बात से हमें क्या ध्यान में आता है कि जैन दर्शन जो मोक्ष का मार्ग है, उसे भी तीर्थ कहते हैं। मोक्ष मार्ग के प्ररूपक जो है चतुर्विध संघ, उसे भी तीर्थ कहते हैं। जो साधना का मार्ग है, वो भी तीर्थ है। और जो जिनवाणी आपके पास है, जो आगम और शास्त्र आपके पास उपलब्ध है, चाहे श्वेतांबर परंपरा के हो चाहे दिगंबर परंपरा के, ये शास्त्र भी तीर्थ है ना? तो तीर्थों के अगर प्रकार देखो, तो दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों परंपराओं में तीर्थों के मुख्य रूप से 2 प्रकार किए हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार उसके नाम दिए हैं द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। और श्वेतांबर परंपरा उसे ही नाम देती है स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। पहले इन बातों को समझिए। द्रव्य तीर्थ दिगंबर परंपरा किसे कहती है?
ऐसे तीर्थ जो एक स्थान पर रहे हुए हैं वे द्रव्य तीर्थ है। मतलब जो तीर्थ क्षेत्र है वास्तव में, जिनको हम देखेंगे। ठीक। और भाव तीर्थ यानी जो जिनवाणी है, और जिनवाणी के प्ररूपक जो साधु संत मुनिराज आदि है, साधु जी और साध्वी जी, मुनि जी भी और आरिका जी, ये भाव तीर्थ है। ठीक। वही श्वेतांबर परंपरा भी कहती है स्थावर तीर्थ यानी जो तीर्थ स्थान है जहां पर से प्रत्येक मुनि या तीर्थंकर आदियों के कल्याणक हुए हैं, उनका निर्वाण हुआ है, कोई ना कोई चमत्कारिक घटना हुई है, वे सारे जो तीर्थ स्थान है, जो भूमि रूप है, वे स्थावर तीर्थ है। और जंगम यानी चलना फिरना। जंगम का अर्थ देखो तो उसका अर्थ क्या होता है? चलना फिरना। तो चलने फिरने वाले जो तीर्थ है वे जंगम तीर्थ। तो चलने फिरने वाले तीर्थ कौन से हैं? साधु जी, साध्वी जी। और जिसके वजह से हमें क्या होता है? मोक्ष का मार्ग मिलता है, ऐसे जिनवानी। तो दोनों में अर्थ समान है, बस शब्द अलग अलग। ठीक। अब तीर्थ की व्याख्या क्या है वो समझिए। तीर्थ का अर्थ होता है तट, पार पहुंचना, जिसकी वजह से हम इस ओर से उस ओर पहुंचते हैं। जैसे नदी का तट होता है ना, तो नौका से आप क्या करते हो? नदी के एक तट से दूसरे तट पर पहुंचते हो। वैसे ही तीर्थ का अर्थ होता है पार होना। इसके लिए व्याख्या आई है तीर्थम अनयेति तीर्थः। जो जीव को पार पहुंचाता है वो तीर्थ कहलाता है। अब जैन दर्शन तो भौतिकता की तो बात ही नहीं करता है कि आपको इस देश से उस देश में जाना है या इस जगह से दूसरी जगह जाना है। जैन दर्शन हमेशा आत्मा की बात करता है। तो आत्मा को पार कैसे पहुंचाया जा सकता है? संसार सागर से तीर कर। तो जो जीव को संसार से पार पहुंचाए वो तीर्थ कहलाता है ना। और दूसरी बात आती है जहां पर तीर्थंकर की व्याख्या आती है, तीर्थम करोतीति तीर्थंकरः। जो उस तीर्थ की स्थापना करते हैं जो जीव को संसार सागर से पार लगाता है, वे होते हैं तीर्थंकर। ठीक। तो तीर्थंकर के द्वारा तीर्थ की स्थापना होती है। तो वो तीर्थ की स्थापना यानी क्या? चतुर्विध संघ। ठीक। अभी देखिए, तीर्थ के अंतर्गत हरिभद्र सूरी ने अपने पंचाशत बात में एक बात बताई है। आचार्य हरिभद्र सूरी 8वीं शताब्दी में हुए। मैंने अभी कहा ना कि तीर्थ यात्रा करने की परंपरा जो हमें मिलती है वो 6ठी शताब्दी के बाद की मिलती है। 8वीं शताब्दी में आचार्य हरिभद्र ने कहा कि जब भी कोई जीव द्रव्य तीर्थ या स्थावर तीर्थ, जो भी नाम हो, उसके दर्शन के लिए जाए तो उसे 6 बातों का पालन करना आवश्यक है। आप सभी भी तीर्थ यात्रा करते हो, आज तक आपने की भी होगी, पर भविष्य में तो आप निश्चित करोगे, है ना? करोगे ना कहीं आप तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे ही। तो उस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात है, जब आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हो उस समय आप एकाहारी बने। वे 6 बातें कौन सी है एक बार सुन लीजिए। एकाहारी, भू आधारी, भू यानी जमीन, भू आधारी, पादचारी, फिर चौथा है श्रद्धाचारी, पांचवा है सचित्त परिहारी, और छठा है ब्रह्मचारी। ये 6 बातों का निर्देश आचार्य हरिभद्र ने दिया है। उसमें सबसे पहला है पांचवा क्या मैडम एकाहार। भूल गए? जी। नहीं, कोई नहीं, पांचवा भूल गए। पांचवा क्या बताया था आपने? सचित्त परिहारी। अभी देखिए, पहला छठा? क्या है, मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ हम्म, फिर आपको ध्यान में आएगा सबका अर्थ। हाँ। एकाहारी, जब आप तीर्थ के लिए जाए, तीर्थ की वंदना करने के लिए जाए, उस समय आप एक समय ही भोजन करें। ठीक। मेरी आवाज आ रही है ना? ब्रेक नहीं हो रही है ना? मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये कहा। मेरी आवाज आ रही नहीं है ना? पापा। हाँ ठीक आ मैम रही है आ मैडम। रही है।
हाँ हाँ। सही है मैडम, आ रही है। जब आप तीर्थ यात्रा पर जाए तो आप एक समय ही भोजन करें, उसे कहते हैं एकाहारी। दूसरा है भू आधारी। भू आधारी का अर्थ है कि आप जमीन पर शयन करें उस समय जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो। ठीक। फिर तीसरी बात कौन सी कही थी? पादचारी। वहां पर तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए जाते हो और आपके शरीर में कैपेसिटी है, क्षमता है, तो पैदल ही तीर्थ की यात्रा करें। उसे पादचारी कहते हैं, पैदल चलना। ठीक। ये उस तीर्थ की गरिमा होगी। फिर उसके बाद चौथा है श्रद्धाचारी। तीर्थ यात्रा वही कर सकता है जिसके अंतर में श्रद्धा हो, अहोभाव हो। नहीं तो फिर वो आपके लिए पिकनिक बन जाती है, और तीर्थ यात्रा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। इसका ध्यान रखें। इसीलिए तीर्थ की वंदना श्रद्धा के साथ करें, ताकि उस जगह के वाइब्रेशंस हमेशा अच्छे रहे, और जो भी जीव वहां पर आए तो आपके श्रद्धा के वाइब्रेशंस के कारण उनको क्या मिले? वहां पर सुकून और शांति मिले, एक आत्मिक शांति प्राप्त हो। क्योंकि हम सबके वाइब्रेशन से ही तीर्थ का वाइब्रेशंस बनता है। इसीलिए श्रद्धा के साथ तीर्थ की वंदना करें। फिर उसके बाद है सचित्त परिहारी। सचित्त यानी जीव सहित। सचित्त चीजों का तीर्थों के स्थान पर त्याग करें जिसमें जीव हो। इन चीजों का सेवन नहीं करना। फल फूल आदि जो है, वो सचित्त चीजें आप तीर्थ के स्थान पर, उस पहाड़ी पर या उस क्षेत्र में जब आप जाते हो तो उनका सेवन वहां ना करें। दूसरी चीज, जब तक हो तब तक उस स्थान पे आप जितने दिन रहो उतने दिन सचित्त का त्याग करें। कच्ची चीजें नहीं खाए, कच्ची चीजें अपने साथ ना रखें। और लास्ट है ब्रह्मचारी। जब तक आप तीर्थ स्थान में रहो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। ये 6 चीजों का ध्यान जब भी हम तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं, इनका ध्यान रखना अनिवार्य है। तभी तो उस तीर्थ की गरिमा होगी। ठीक। अब इसके बाद देखिए, तीर्थ स्थान में जो प्रमुख है तीर्थों के प्रकार जो कि हम देखेंगे, वो तीर्थों के प्रकार में सबसे पहला आता है सिद्ध क्षेत्र। एक मिनट। सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र को लेकर आपको क्या लगता है? सिद्ध क्षेत्र का अर्थ क्या होगा? सिद्ध क्षेत्र तो ओ निर्वाण होता है ना। हाँ बराबर निर्वाण है ना। भूमि को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। किसका निर्वाण? और तीर्थंकर केवली का निर्वाण भूमि। हाँ अभी देखो, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि ही देखेंगे। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अढ़ाई द्वीप में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां से किसी ने निर्वाण को प्राप्त ना किया। अढ़ाई द्वीप में जहां पर आप बैठे हो ना, वहां पर भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने वहां से भी निर्वाण को प्राप्त किया है। क्योंकि इतने अनंत सिद्ध हुए हैं, तो इस संपूर्ण अढ़ाई द्वीप में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां से कोई जीव कभी केवली ना बना हो और निर्वाण को प्राप्त ना किया। तो वैसे तो पूरा अढ़ाई द्वीप ही सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा, तो सिद्ध क्षेत्र की व्याख्या करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत हम उन्हीं तीर्थ क्षेत्रों को लेंगे जहां से तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है। ठीक। वो भी इस अवसरपिनी काल में। अब इस अवसरपिनी काल में कहां कहां से तीर्थंकर का निर्वाण हुआ है? कौन कौन सी भूमियां हैं जहां से तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है? तम्बेदगढ़ आदिनाथ जी का, आदिनाथ जी का कैलाश गिरी, समेत गिरी, उज्जंत गिरी और पावापुरी। हाँ, पावापुरी, गिरनार सम्मेत जी रह गए। शिखर जी, उज्जयंत यानी गिरनार जी, और गिरनार, चंपापुर, चंपापुरी, चंपापुरी, और पहला क्या कहा था चंद्रपुर, चंपापुर आपने? और कैलाश। कैलाश, शत्रुंजय। मैडम अष्टापद। अष्टापद, उसे अष्टापद कैलाश। है ना।
इसकी 24 तीर्थंकरों में से हाँ। 20 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्यक शिखर जी से हुआ है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का निर्वाण अष्टापद तीर्थ, अष्टापद पर्वत यानी कैलाश पर्वत से हुआ है। उसे अष्टापद क्यों कहते हैं वो मैं अष्टापद के अंतर्गत बताऊंगी। फिर दूसरा जो है 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य जी, इनका निर्वाण चंपापुरी से हुआ है। तीसरा जो है वो है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी यानी अरिष्ठ नेमि जी, उनका निर्वाण उज्जयंत गिरी यानी गिरनार जी से हुआ है, जिसके लिए शास्त्रों में उज्जयंत शब्द आता है। और चौथे जो है वो है पावापुरी जी, जहां से भगवान महावीर का निर्वाण हुआ है। ये 5 भूमियां जो है ये सिद्ध क्षेत्र कहलाती है। ठीक, देखो अब द्रव्य तीर्थ जो है ये सिद्ध क्षेत्र द्रव्य तीर्थ है या भाव तीर्थ है? द्रव्य तीर्थ है। द्रव्य हाँ, क्षेत्र। द्रव्य तीर्थ है ना। तो तीर्थ के प्रमुख 2 प्रकार है, एक है द्रव्य तीर्थ, एक है भाव तीर्थ। जिन तीर्थ क्षेत्रों को हम देख रहे हैं ये सारे द्रव्य तीर्थ है। ठीक, तो द्रव्य तीर्थ भी 4 प्रकार के आपको बताई जाएंगे। वे 4 प्रकार के कौन से रहेंगे? सिद्ध क्षेत्र या फिर निर्वाण क्षेत्र। ठीक, दूसरा है अतिशय क्षेत्र, तीसरा है पुराण क्षेत्र, ठीक, और चौथा है ज्ञान क्षेत्र। ठीक, अभी देखिए सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 5 भूमियां हम लेते हैं, सम्यक शिखर जी, अष्टापद पर्वत, चंपापुरी जी, गिरनार जी और पावापुरी जी। ये 5 क्या है? सिद्ध क्षेत्र है, यहां से तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है। ठीक, दूसरा है अतिशय क्षेत्र। दीक्षित। जी संध्या जी कुछ बोला आपने? ये सिद्ध क्षेत्र है ना मैडम? हाँ ये वही वही 5। सिद्ध क्षेत्र यानी ही निर्वाण क्षेत्र। हाँ, अब दूसरा जो है वो हाँ। दूसरा है अतिशय क्षेत्र, जहां पर कोई ना कोई विशेष चमत्कारिक घटना घटी हो, उसे अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्र में आपको अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देखने को मिलती है। या नेमगिरी पर भी पुनः वहां से ही 100 किलोमीटर पर नेमगिरी है, वहां पर भी आपको पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देखने को मिलती है। ये मूर्ति कैसी कही जाती है? ये अधर कही जाती है। अधर यानी अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का अर्थ क्या है? जो आकाश में स्थित है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ नाम सुना है ना आपने? जो जमीन पर स्थित नहीं है। तो ये 2 मूर्तियां जो है इनके नीचे से, अब ये नीचे आई है ऐसा माना जाता है, लेकिन इनके नीचे से कपड़ा लाइट अपने आप पास हो जाता है। तो ये नीचे जमीन पर टिकी हुई नहीं है, आकाश में रहने के कारण ये अंतरिक्ष कहलाती है। या कोई कोई चीज ऐसी होती है कई कई जगह पर, जैसे आ, कहा कई कोई विशेष घटना घटी हुई हो, जैसे सिद्धसेन दिवाकर है। सिद्धसेन दिवाकर के समय उज्जैनी जो थी, उज्जैनी में जहां पर महादेव का मंदिर था, उस महादेव के मंदिर में उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। और कल्याण मंदिर की स्तोत्र की रचना करने के कारण वहां पर से जमीन से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति मिली, बाहर आई। तो ये जो है यहाँ पर कोई ना कोई घटना घटी हुई है जो कि चमत्कारिक लोगों को लगती है। उन क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भी कुछ जैन तीर्थ है जहां पर ऐसी घटनाओं को आप सुनते भी हो और सम, आपको पता भी चलता है। हाँ जी संध्या जी। संध्या जी, आचार्य समंतभद्र जी का भी ऐसा ही बोलते हैं ना मैडम? अ, आचार्य समंतभद्र जी का भी ऐसा ही बोलते हैं ना? वही ना आचार्य समंत भद्र, मतलब वही ना उज्जैनी का ही बोल वो रहे स- हैं ना? ओ नहीं, आचार्य ये समंत पार्श्वनाथ भद्र का भी। है। वो चंद्रप्रभ तीर्थंकर का है ना, वो स्वयं।
वो स्वयंभू है वो ऐसे। भस्मक रोग आता है ना, वो महाराज को। हाँ, स्वयंभू स्तोत्र। स्वयंभू हाँ, स्तोत्र। गजपंथा में, वो गजपंथा मैडम में हाँ कहाँ जो कांची, कोई वहां बताता है पर कांची उन्होंने में होता है? स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी, जिससे चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति निकली। हाँ हाँ, हाँ मैं हाँ, वही तो बोल रही ये हूँ ना, ऐसे मैडम वो भी कहाँ बहुत एक। सारे काशी में क्षेत्र था हैं। या कांची में था? क्या? नहीं मैडम, एक मिनट, एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो काशी में हुआ था ये स्वयंभू वाली घटना, ये काशी में हुई थी कि ये कांची में हुई थी? कहीं कहीं कांची आता है, कहीं कहीं काशी आता है। काशी और दूसरा क्या बोला आपने? ये जो कांची। समुद्र भगवान है, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा था और पिंडी फटी थी। नहीं, ये तो कांची महाराष्ट्र कांची में, मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र के नहीं, आसपास हुई कुछ लोग घटना है। काशी बोलते हैं, जो बनारस वाला है, कि बनारस का जो काशी। हाँ, ये संध्या ये जी आपको गाँव, घटना कहाँ घटी थी ये? एक मिनट में संध्या जी को ही पूछती हूँ, क्योंकि उसकी घटना कांची मैडम, कांची। कहाँ पर हाँ आने मैडम, वाली? उस ये घटना कांची में बोलते हैं मैडम। कांची शिवकोटि आचार्य रहते हैं ना, शिवकोटि महाराज रहता है, वो हम्म। तो ये कांची कहाँ अच्छा। पर बोलते हैं आया, मैडम। कौन से राज्य में आया? हाँ। ओ, मोस्टली आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है मैडम, मोस्टली। अच्छा, मतलब वो बनारस वाला काशी नहीं है। नहीं नहीं मैडम। अच्छा, कहीं कहीं क्योंकि काशी, इसको काशी लेकर का भी मुझे, वर्णन है कि जो मेन। हाँ, अच्छा सभी ये और नहीं, दूसरे आचार्य इसको ऐसा लेकर, बोले तो मुझे मालूम है। हाँ ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर मुझे कोई पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगी, अगर पढ़ने में हाँ आता है। मैडम। ठीक। फिर तीसरा है हाँ। पुराण क्षेत्र। पुराण से संबंधित कथा या पुराण से संबंधित जो प्राचीन महापुरुषों के चरित्र आदि है, उनसे संबंधित जीवन की घटनाएं जहां पर घटित हुई हो, ऐसे क्षेत्रों को पुराण क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि भगवान ऋषभ देव को पहली बार आहार मिला हस्तिनापुर में, तो उनकी आहार की घटना का संबंध हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ है। इस कारण से हस्तिनापुर पुराण क्षेत्र कहलाता है। ठीक। हम्म। उसके बाद चौथा आता है ज्ञान क्षेत्र, जो कभी ना कभी, चाहे वर्तमान में हो चाहे भूतकाल में हो, जो ज्ञान प्राप्त करने के स्थान रहे हुए, जैसे प्राचीन समय में था ना नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ, वैसे ही मध्यकाल में श्रवण बेलगोला हो, महाराष्ट्र के कुछ सेंटर्स हो जहां पर शैक्षणिक अध्ययन कराने की संस्थाएं चलती थी, है ना, जो भट्टारक परंपरा से संबंधित थी। और गुजरात और राजस्थान में यति परंपरा से संबंधित कुछ ऐसी जगह थी जहां पर क्या होता था, ज्ञान का वर्धन कराया जाता था, बच्चों को जैन दर्शन का और आत्मा का ज्ञान पढ़ाया जाता था। ऐसे जो क्षेत्र है, जैसे श्रवण बेलगोला है और वर्तमान में राजस्थान में स्थित लाडनू है, ये ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक। ये चार प्रकार के क्षेत्र है, जिसमें हम तीर्थ के अंतर्गत निर्वाण क्षेत्र को ही देखेंगे। उसमें हम्म। सबसे पहले तीर्थंकर का जो निर्वाण स्थान है, वो है अष्टापद पर्वत, जो भगवान ऋषभदेव का निर्वाण स्थान है। ये दिख रहा है, ये है अष्टापद पर्वत। ठीक। इसे अष्टापद क्यों कहते हैं, आप सोचिए। देखो मैं आपको पहले बताती हूँ। भगवान जो ऋषभदेव है वे अयोध्या में विराजमान। ठीक। अब भगवान ऋषभदेव की हाइट जो थी वो 500 धनुष्य की थी। जब भगवान ऋषभदेव को पता चला कि अब उनका क्या है, अंतिम समय है, अब योग निरोध का समय आ चुका है, तो भगवान ऋषभदेव वहां से पर्वत पर गए जो कैलाश मानसरोवर में है। उस पर्वत पर वो पहुंचे। अब उस पर्वत पर वो मात्र 8 कदमों के अंदर ही पहुंचे। मतलब उनकी हाइट देखिए आप कितनी होगी, कि उन्होंने मात्र 8 कदम ही वो चले कि वो उस पर्वत पर पहुंचे। इस कारण से तब से वह नाम पड़ा है अष्टापद पर्वत, जो 8 पद हाँ में हाँ। ही, यानी 8 कदमों में ही उस स्थान पर वे पहुंच गए, और उस स्थान से भगवान ऋषभदेव का निर्वाण। अब इसे लेकर भगवान ऋषभदेव के अलावा, उनके तो निर्वाण की बात मैं बताऊंगी ही यहाँ पर इसके अलावा और एक घटना आती है अष्टापद पर्वत की, जो कि गौतम गणधर से संबंधित है। अब मैं पहले वो घटना आपको सुनाती हूँ,
और फिर अष्टापद पर्वत जो है वो निर्वाण क्षेत्र के रूप में आपको बताती है। अब गौतम गणधर जो है भगवान महावीर के गणधर थे, सर्वप्रथम गणधर थे। भगवान महावीर के 11 गंधर्व में सबसे पहले इंद्रभूति गौतम ही आते हैं। जब भगवान महावीर के पास 11 के 11 गंधर्व दीक्षित हुए और उनके साथ उनके 4400 शिष्य भी दीक्षित हुए। इनके उन 11 गंधर्वों में से 9 गंधर्व तो भगवान महावीर के सामने ही मोक्ष को प्राप्त हुए। और गौतम गणधर ने भगवान से, जब भगवान ने उनको अलग अलग विचरण करने के लिए भेजा, तो गौतम गणधर ने जिन जिन को दीक्षा दी उनने भी क्या कर लिया, तुरंत केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे, परंतु गौतम गणधर ने 50,000 साधुओं को दीक्षा दी और वे 50 के 50,000 साधु केवली बन गए। आप सोचिए, अब गौतम गंधर क्या सोच रहे हैं कि मैं जिसे जिसे दीक्षा देता हूं वो तुरंत केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मेरे साथ के 9 गणधरों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या कहीं ना कहीं मेरे अंदर में कोई कषाय अभी भी बाकी है, या मेरा कोई पुरुषार्थ कम पड़ रहा है कि जिसकी वजह से मैं केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? गौतम गणधर के मन में शंका है। सोचिए आप। तो गौतम गणधर भगवान से पूछते हैं कि अगर मुझे इसी जन्म में केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो मैं क्या उपाय करूं, या ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे ये पता चले कि मैं इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करूं। ठीक। अब भगवान महावीर देखते हैं और भगवान महावीर कहते हैं कि इस जन्म में अष्टापद पर्वत की कोई यात्रा करता है और एक रात्रि में वहां पर मुक्काम करता है, या एक रात्रि वहां पर साधना में व्यतीत करके दूसरे दिन सुबह अगर वो नीचे आता है तो समझ लेना वो इसी भव में मोक्ष में जाने वाला। ठीक। अब गौतम गंधर ये सुनते हैं, पर गौतम गंधर अकेले नहीं सुनते। उस समूह शरण के बाहर, समूह शरण आपको पता है भगवानों का ये अतिशय, तीर्थंकरों का ये अतिशय होता है कि उनकी जो वाणी है वो 25 योजन तक जाती है। अब उस समूह शरण के बाहर कुछ तापस ऐसे हैं, 1500 तापस है जो कि क्या कर रहे हैं, मास मास खमन की तपश्चर्या कर रहे हैं, निरंतर साधना मतलब तपश्चर्या आदि कर कर अपने शरीर को पुरुष कर रहे हैं ताकि वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सके, लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तापस यानी अन्य धर्म के सन्यासी, पर वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब उन तापसों के कान पर भी ये बात पड़ती है कि जो अष्टापद पर्वत की यात्रा करते हैं और एक रात्रि ऊपर ठहर कर वहां पर साधना करके दूसरे दिन नीचे आते हैं, समझना वो उसी भव में मोक्ष में जाए। अब तापस को तो मोक्ष प्राप्त करना ही है। ये 1500 के 1500 तापस तुरंत अष्टापद पर्वत की यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। अब वे वहां पर जाते हैं और जाने के बाद चढ़ने का निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन अष्टापद पर्वत वे चढ़ ही नहीं पाते हैं। अब सारे के सारे 1500 के 1500 तापस नीचे तलहटी में बैठे हुए हैं कि हम कैसे इस अष्टापद पर्वत को चढ़े। ठीक। अब गौतम गणधर के भी मन में जिज्ञासा है, वो भी सोचते हैं कि भगवान ऋषभ देव की यह निर्वाण भूमि है, मैं इस निर्वाण भूमि में जाकर एक बार देख तो लूं कि मैं इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर भी सकता हूं या नहीं। अब गौतम गणधर भी वहां पर आते हैं। गौतम गणधर आते हैं तो गौतम गणधर क्या करते हैं, उस समय अपनी लब्धि का उपयोग करते हैं। गौतम गणधर को आप कहते हैं ना अनंत लब्धि निधानाय, जो अनंत लब्धियों के धारक है। गौतम गणधर कौन सी लब्धि का उपयोग करते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों को वो रस्सी बनाते हैं, और रस्सी बनाकर, रस्सी बनाते हैं मतलब रस्सी रस्सी जैसे हम पकड़कर चलते हैं वो वैसे ही उन किरणों को पकड़कर वो चलते हैं और अष्टापद पर्वत चढ़ जाते हैं। अब सोचिए, ये गौतम गणधर जिनके पास अनंत लब्धियां थी, फिर भी अपने पूरे जीवन में इन्होंने मात्र 2 ही लब्धियों का उपयोग किया। एक तो ये अष्टापद पर्वत चढ़ते समय सूर्य की किरणों को रस्सी के समान पकड़कर उसके आधार पर तीर्थ चढ़ना,
या अष्टापद पर्वत को चढ़ना। और दूसरी लब्धि का उपयोग जब वो नीचे आते हैं तब करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अब गौतम गंधर ने सूर्य की किरणों को रस्सी के आधार पर पकड़ा और ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़कर एक रात्रि व्यतीत की और दूसरे दिन नीचे आए। नीचे आने के बाद तापसों को यह विश्वास हो गया, देखो दूसरे धर्म के सन्यासी है, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं आती तब तक आप धर्म की आराधना और उस पर अहोभाव करके चल नहीं सकते। तापस को ये तो विश्वास हो गया कि ये निश्चित है कि गौतम गणधर इसी जन्म में मोक्ष में जाएंगे। तो तुरंत 1500 तापस ने क्या कर लिया, गौतम गणधर से विनय अनुनय किया कि आप हमें आपके पास आपके शिष्य के रूप में दीक्षित करें। एक झटके में अपनी मान्यताओं को छोड़ना और दूसरे के धर्म की मान्यताओं को पकड़ना जब पता चलता है कि ये सत्य है, इसके लिए बहुत सरलता चाहिए। आप सोचिए वे तापस कितने सरल होंगे कि उन्होंने एक झटके में गौतम गंधर को बोल दिया कि हम 1500 तापसों को आप शिष्य बना लीजिए। गौतम गंधर भी क्या कर लेते हैं, उनको जैन धर्म में दीक्षित करते हैं और कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए जो कि भगवान महावीर है। तो आप मेरे साथ चलिए और भगवान महावीर के आप दर्शन कीजिए। गौ अब 1500 तापसों में से 500 तापस, अब ये सारे 1500 तापस जो थे ये मास मास खमन की तपश्चर्या करते थे। अब उन सभी तापसों का पारने का दिन आया था और पारने के दिन में गौतम गंधर क्या करते हैं, नव दीक्षित की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए उनके लिए आहार लाने के लिए जाते हैं और आहार लेकर आते हैं तो पात्रे में खीर होती है, आपने सुना होगा। उस समय वो खीर 15 उसमें वो अपना अंगूठा डालते हैं जिससे वो खीर अक्षय बन जाती है और वो उनकी दूसरी रिद्धि रिद्धि का उपयोग था। उस लब्धि का नाम था महानस लब्धि। इस महानस लब्धि का वे उपयोग करते हैं और मात्र थोड़े से खीर से ही 1500 तापसों का पारना करवाते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गुरु के दर्शन के लिए निकलना चाहिए। अब ये गुरु के दर्शन के लिए निकलते हैं, तापस मात्र अपने पैर ही उठाते हैं तो उसमें से 500 तापस को वही केवल ज्ञान हो जाता है, मात्र अपने पैर उठाने से। कोई कोई रास्ते में चलते हैं और रास्ते में चलते चलते गौतम गणधर से भगवान महावीर को पूछते हैं तो भगवान महावीर के बारे में जान जानकर उनके विषय, उनके जो भाव है इतने शुद्ध बन जाते हैं कि 500 तापस को रास्ते में केवल ज्ञान हो जाता है। और बचे हुए 500 तापस जब भगवान महावीर के समौ शरण के पास आते हैं और नीचे से जब भगवान महावीर की प्रतिमा को उनको देखते हैं तो उनको देखते ही इनको क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। आप सोचिए अभी तक भगवान महावीर तक ये पहुंचे ही नहीं, ये 1500 के 1500 तापस समौ शरण तक पहुंचते ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। अब गौतम गंधर इन 1500 तापसों को ऐसे लेकर जा रहे हैं जैसे वो उनके शिष्य है या गुरु के शिष्य है और ये बड़े हैं। जैसे ही 1500 तापस समूह शरण चढ़ते हैं तो वे केवली परिषदा में जाकर बैठते हैं। देखिए भगवान की तीर्थंकर की जो समूह शरण होता है इसमें सबकी परिषद अलग अलग होती है, सबके बैठने के स्थान अलग अलग होते हैं। उसमें केवली जो है वे केवलियों के बैठने के स्थान अलग होते हैं, वे नॉर्मल साधु संतों में नहीं बैठते। अब ये 1500 के 1500 तापस केवलियों में जाकर बैठने लगते हैं तो गौतम गणधर कहते हैं कि वहां पर नहीं, आपको कहाँ बैठना है, साधुओं में बैठना है। उस समय भगवान कहते हैं कि गौतम इन सबको क्या हुआ है, केवल ज्ञान हो चुका है। ये अष्टापद तीर्थ की महिमा है जब भगवान महावीर गौतम गणधर को बताते हैं। अब अष्टापद पर्वत का प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है भगवान ऋषभ देव के निर्वाण को लेकर। ठीक, भगवान ऋषभ देव जब जानते हैं कि उनके योग निरोध करने का समय आया है और जैसे ही वे अष्टापद पर्वत पर पहुंचते हैं उसी समय या उसी दिन भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति, भरत चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से एक बृहपति रत्न और उनके मंत्री, इन सबको एक ही दिन में सपने आते हैं, विविध स्वप्न आते हैं।
जैसे भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आता है कि ये मेरू पर्वत जो है, जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है वो सुदर्शन मेरू पर्वत है। पूरे 2.5 द्वीप में 5 मेरू पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत का नाम क्या है? सुदर्शन मेरू पर्वत। इसीलिए इसे सुमेरु कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा मेरू पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सुमेरु। तो ये सुमेरु सुमेरु, हाँ। पर्वत जो है, ये पर्वत क्या हुआ है? बढ़ता 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 लोक के अग्रभाग को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ऐसा स्वप्न किसने देखा? भरत चक्रवर्ती ने। आप सोचिए, हम तो मेरू पर्वत को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, और इन्होंने स्वप्न में क्या देख लिया कि सुदर्शन मेरू पर्वत है, जो कि क्या कर रहा है? निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ सिद्ध लोक को स्पर्श कर रहा है। लोकाग्र पर किसका स्थान है? सिद्ध भगवंतों का, है ना। भरत चक्रवर्ती ने वो स्वप्न देखा। उसी समय उनका जो पुत्र है अर्क कीर्ति, अर्क कीर्ति ने क्या स्वप्न देखा कि देवलोक से एक कल्प वृक्ष आया था। यानी कल्प वृक्ष भी नहीं, महाऔषधि का वृक्ष आया था, जिस जो महान औषधियों से परिपूर्ण है। ऐसा वृक्ष देवलोक से यानी स्वर्ग से आया था। यहाँ आकर इसने मनुष्य लोक के सारे जो मनुष्य और प्राणी है, इनके रोगों को मिटाया, और पुनः वह क्या हो रहा है? अपने स्थान पर जा रहा है। ये स्वप्न देखता है अर्क कीर्ति। उसी समय गृहपति रत्न जो है, वो स्वप्न देखते हैं कि देवलोक से, स्वर्गलोक से कल्प वृक्ष आया था, जिसने यहाँ आकर सभी जीवों की इच्छाएं पूर्ण की। अब वो अपने स्थान पर यानी देवलोक में जाने के लिए निकल चुका है। और उसी समय मंत्री ने भी देखा कि एक रत्नद्वीप था। रत्नद्वीप से लोग क्या कर रहे थे? निरंतर रत्न को ले रहे थे। अब ये रत्नद्वीप क्या है? आकाश में गमन कर रहा है। देखो चारों भी स्वप्न कैसे है, कितनी विशेषता को दर्शाते हैं। अब ये चारों सुबह एक साथ बैठते हैं, और चारों भी अपने अपने स्वप्नों के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा सब करते हैं। करा लो गया। दवाई है क्या? मेरे पास मम्मी का था, दवाई दे दिया। क्या कोई किसी का तो भी अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो चारों ने अपने स्वप्नों की एक दूसरे के साथ चर्चा की। फिर भरत चक्रवर्ती निमित्त शास्त्री को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम चारों को ये स्वप्न आए हैं। उस समय निमित्त शास्त्री बताते हैं कि यह निश्चित है कि वर्तमान में जो तीर्थंकर है, उनका निर्वाण का समय आ चुका है। अब वे अपने स्थान पर जाने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं। तब भरत चक्रवर्ती समझ जाते हैं कि भगवान ने योग निरोध कर लिया है, और भरत चक्रवर्ती उसी समय भगवान ऋषभ देव के समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। 14 दिन निरंतर वहां रहते हैं। 14 दिन के बाद जब भगवान का निर्वाण हो जाता है, तो निर्वाण होने के बाद देवगति से इंद्र आते हैं और उनके दाह संस्कार की जो विधि है, उस विधि को पूर्ण करते हैं। और उसके बाद याद के रूप में भरत चक्रवर्ती क्या करते हैं? वहां पर तीर्थंकर जिनालयों का निर्माण करते हैं। आज भी कहा जाता है कि अष्टापद पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालयों का निर्माण किया था। और इन 72 जिनालयों की विशेष चर्चा आपको ग्रंथ जो है, विशेषकर दिगंबर ग्रंथों में देखने को मिलती है। ठीक, अब मैं इसकी संबंधित आपको वर्तमान की एक बात बताती हूँ। 17वीं शताब्दी की बात है, यानी आज से लगभग 300-350 वर्ष पहले की। 17वीं शताब्दी में भूटान में, भारत में नहीं, भूटान में लमछी दास जी नाम के जैन श्रावक थे। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, उस समय भूटान में जैन श्रावक थे ब्रह्मचारी श्री लमछी दास जी। वे लमछी दास जी ने भारत में रहे हुए अष्टापद पर्वत के 72 जिनालयों के बारे में पढ़ा। उनका डीप में वर्णन पढ़ा, तो उनकी इच्छा हुई कि इन 72 जिनालयों के दर्शन मुझे करना है। ऐसा कहा जाता है कि इन 72 जिनालयों के दर्शन जो करता है, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। अब वे भूटान से लमछी दास जी निकले। वो चाइना होकर